नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, कंप्लीटली आपका जो डाउट है कट ऑफ क्या जाएगी 2026 में, आपन जो है वो इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर करने वाले हैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए। देखिए, आपके यहाँ पे एग्जाम लेवल हो गया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ होगी, कॉम्पिटिशन हो गया, अटेंडेंस होगी, एग्जाम इसी के साथ में आपके यहाँ पे जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, इसको भी आपको एकदम आसान शब्दों में क्लियर, साफ और सटीक शब्दों में आपको बता दूंगा कि इससे आपको क्या कैसे फायदा होगा। ठीक है, अभी जो 21 परसेंटाइल जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसी के साथ में फिजिकल को लेकर आपको प्रिपरेशन अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितने मार्क्स तक प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, कितने मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे पहले इसी को लेकर अपन जो डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको पिछली बार की कट ऑफ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, यूआर में 68, ओबीसी में 67.80, एससी में 58.01 एंड एसटी में 58 के आसपास, और यही आपकी ईडब्ल्यूएस में 61 के आसपास आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है दोस्तों, अभी फीमेल की बात करें, देखिए मेल फीमेल दोनों को लेकर ही अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। तो ये फीमेल की आप जो हो कट ऑफ एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट अपना जो हो आधार बनेगा 2025-26 की वैकेंसी के लिए, आपकी कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। एक बार दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा एनालिसिस ये भी देख लीजिए कि वैकेंसी 2023 में 7,547 और 25 में भी लगभग बराबर 7,565 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे वैकेंसीज आपके यहाँ पे आउट हुई है। अभी अगर हम बात करें फॉर्म्स की, तो फॉर्म की संख्या में यहाँ पे आपको 5 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पिछली बार 32.43 हजार, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 27.25 लाख 2025 में फॉर्म आपके यहाँ पे भरे गए हैं। फिजिकल में 12 गुना कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे क्वालिफाई किए जाते हैं। ठीक है, पिछली बार आपके यहाँ पे 86,000 प्लस कैंडिडेट जो है मतलब क्वालिफाई किए गए थे फिजिकल के लिए, लेकिन आप देखोगे कि ओनली फॉर 8,883 यानी 10% कैंडिडेट ही यहाँ पे फिजिकल पास कर पाए। तो अब आप बताओ मार्क्स कहाँ पे जो है वो आपके यहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। अब किसी के 80 वाला है वो भी रह गया, फिजिकल ही नहीं हुआ। आप सोचो 90% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं फिजिकल में। तो फिजिकल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बात ये नहीं है, आपके यहाँ पे इस बार भी इसी टाइप से रहेगा फिजिकल, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे इस बार अगर 90,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं, मान के चलिए 12 गुना के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके 10-12 हज़ार, मान लीजिए अगर टाइम अच्छा मिलता है तो आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो फिजिकल में ज़्यादा पास होंगे। पिछली बार सिर्फ 13 ही दिन मिले थे। ठीक है, इसलिए थोड़े से कम क्वालिफाई हो गए। हालांकि फिर भी फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है, आप सबको पता है दिल्ली पुलिस का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको फिजिकल की या फिर नहीं। तो देखिए, एक बार थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं आपको बता देता हूँ 21 परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है, इसका जो हो काफ़ी रोला बना रखा है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट में होगा, किस में नहीं होगा, ये चीज़ें कोई भी पहले से कंप्लीटली डिसाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भी वो शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड है, उसमें थोड़े मार्क्स बढ़ सकते हैं, पता नहीं उसमें 4 बढ़ेंगे कि 5 बढ़ेंगे कि 1 बढ़ेगा कि 2 बढ़ेगा, ये चीज़ कंप्लीटली कोई कंफर्म नहीं कर सकता। हालांकि जिसकी शिफ्ट हार्ड है उसमें फ़ायदा मिलेगा, कितना मिलेगा उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो फॉर्मूला है इससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। पहली बात तो एक मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ना ज़्यादा लॉस होगा और ना किसी को ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये, मतलब ये फॉर्मूला काफ़ी बेस्ट है। आजकल इसी फॉर्मूले को स्टेट एग्जाम्स और सेंट्रल एग्जामिनेशन बॉडी जो है वो अपना रही है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए आपके यहाँ पे सभी शिफ्टों में बराबर कैंडिडेट्स पास होंगे, इस चीज़ को भी आप नोट करें। हर एक शिफ्ट से लगभग लगभग बराबर कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे पास होंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, अब इसी के साथ में सभी शिफ्टों को बराबर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जो जो शिफ्ट है उन शिफ्ट में सभी शिफ्टों को यहाँ पे जो है वो इक्वल किया जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जैसे एक शिफ्ट में कोई कैंडिडेट्स है, मान लो जिसके 100 मार्क्स बन रहे हैं, दूसरी शिफ्ट है जिसमें किसी जो फर्स्ट नंबर पे है उसके 100 बन रहे हैं, और दूसरी शिफ्ट है उसमें जो फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट है उसके 90 बन रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि इस पूरी शिफ्ट के नंबर कम नहीं कर देंगे। ठीक है, ना इस शिफ्ट के कम कर देंगे। ये जो टॉपर है ना, इनके मार्क्स क्या करेंगे, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे एक 100 मार्क्स पे है और दूसरी शिफ्ट में 90 मार्क्स पे है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों शिफ्टों के जो टॉपर हैं या फिर एक नंबर पे जो है, इनका मार्क्स कर देंगे 95। अब इसको तो फायदा हो जाएगा, इसको हो जाएगा नुकसान। ठीक है, मतलब जितना नुकसान होगा उतना ही फायदा होगा। हालांकि आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि पूरी शिफ्ट को एक बच्चे के अकॉर्डिंग पूरी शिफ्ट को ये जो है वो नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपके जो है वो दोस्तों
जो कैंडिडेट्स जिस शिफ्ट में एग्जाम लेवल पे तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन एग्जाम में किस टाइप के कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं इस पे भी ये डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा होशियार कैंडिडेट है और उस शिफ्ट में हर एक कैंडिडेट्स के ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप मान के चलिए दूसरी शिफ्ट में अगर कमजोर कैंडिडेट्स हैं और उनके मार्क्स कम है, चाहे एग्जाम का लेवल अच्छा भी हो, लेकिन फिर भी इनके मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इसका जो है वो लूज पॉइंट है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें हार्ड शिफ्ट है उसमें कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमूल चूल बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ गए, नहीं, एक के घटेंगे और एक के बढ़ेंगे और उन दोनों को बराबर किया जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपके 4-5 मार्क्स इजीली बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग एक बार मैं रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान रखना। फाइनल कट ऑफ रो मार्क्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो देखिए, मेल में जो भी कैंडिडेट 66 प्लस है वो यहाँ पे रो मार्क्स पे चयनित हो सकते हैं। ठीक है, अभी रुकिए, नॉर्मलाइजेशन का सुनिए कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। ओबीसी में 65 से 66, एससी में 55 से 57, एसटी में 55। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 63 प्लस। इसी के साथ में फीमेल की बात करूं, यूआर में 60, ओबीसी में 58, एससी में 45, एसटी में 50 और ईडब्ल्यूएस में 55। ये आपके कट ऑफ वो है जो यहाँ पे फाइनल बन सकती है और रो मार्क्स पे। अब नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे खेल होगा, और कितना तक खेल होगा ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपके कट ऑफ जो है वो दोस्तों 3 मार्क्स तक यहाँ पे बूस्ट कर सकती है। कितने मार्क्स तक? 3 मार्क्स तक, समझ गए। हो सकता है 4 तक भी चली जाए, ये आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। तो ये हम पहले ही थोड़ी डिसाइड करेंगे किसके कितने बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे 3 मार्क्स मान लेते हो, आप सोच लेते हो कि भी मैंने 67 बताई या 3 और जोड़ लेते हैं 70, तो कट ऑफ ये रहेगी, ऐसा थोड़ी है। हो सकता है आपके यहाँ पे 3 मार्क्स बढ़ जाए या फिर आपके यहाँ पे मार्क्स घट जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो 3 मार्क्स तक बूस्ट कर सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए दोस्तों अगर आपके मैंने जो कट ऑफ यहाँ पे बताई है उसमें 3-3 मार्क्स कम कर लो रो मार्क्स में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को फिर भी मैं छोड़ रहा हूं, उसको +3 आप कर लेना चाहे, लेकिन यहाँ पे फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 3-3 मार्क्स इसमें से जो है कम कर लीजिए। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। ये आपके फिजिकल की कट ऑफ रह सकती है रो मार्क्स पे, क्योंकि अभी अपने पास रो मार्क्स का डेटा है, ना कि नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है दोस्तों, बाकी